मैं एक ट्वीट दिखाता हूं, जो ट्वीट है तो पुराना लेकिन आज की तारीख में वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसकी प्रासंगिकता देखिए। वो ट्वीट है लालू जी का। जरा जरा वो ट्वीट दिखाइएगा। लालू प्रसाद यादव का एक पुराना ट्वीट है। ये देखिए, इस ट्वीट में लालू प्रसाद यादव ने क्या लिखा था। नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ता है और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। किसी को शक? ये 2017 का है, 3 अगस्त का ये ट्वीट, जो कि आज फिर से वायरल हो रहा है। अब इसे क्या कहेंगे सारिका जी? हर 2-2 साल में आप देखिए, मुझे लग रहा है 2022 में आपके साथ गए थे ना, 2024 आ गया, 2 साल फिर हो रहे हैं। नहीं, पूर्णतः 2 साल नहीं हुए। अगर अच्छा, पूर्णतः नहीं हुए हैं, लेकिन देखिए लालू जी को, देखिए लालू जी इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कहते हैं, और भविष्यवाणी उनसे बेहतर कौन कर सकता है? नहीं, आप अपने जगह पे हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन हम जानते हैं कि जो समाजवादी विचारधारा का मिलन जो अभी आज बिहार की सरकार है, जो वाकई में ये वो लोग हैं ना जो समाजवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग हैं। और इसलिए मैं कह रही हूँ, जो इतने कम समय में जो उपलब्धि इस सरकार ने बिहार वासियों को दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी गुंजाइश भी है उस चीज को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू यादव जी हो। ठीक है, मैं नीरज जी आपके पास आता हूं। जब तक इस्तीफा नहीं होता है, जब तक बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं होती है, तब तक हम कह सकते हैं कि यह सिर्फ अटकलें और कयासबाजी है। लेकिन अगर नीतीश कुमार पर पलटने का आरोप बीजेपी बार बार लगाती है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार देंगे, लेकिन इस बार हमारे दरवाजे बंद हैं, तो अगर बीजेपी नीतीश कुमार को अपने पाले में ले लेती है, तो इसे क्यों ना बीजेपी का भी पलटना माने हम? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं क्या? भाई, आपके साथ अगर दोबारा आ जाए एनडीए में, क्या कहेंगे आप? मैं तो कह रहा हूं ना, तो बीजेपी की मेंबरशिप ले लें, प्राइमरी मेंबरशिप पहले ले लें। तो पहली शर्त यही है। पहली शर्त यही है। अजी, पहली शर्त यही है कि आगे प्राइमरी मेंबरशिप। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं नीरज कुमार जी। इसे मैं ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं। कि नीतीश कुमार को अगर हमारे साथ आना है तो पहले बीजेपी की सदस्यता लेनी होगी, और अगर कल को वो जेडीयू और बीजेपी एक साथ आके एनडीए में शामिल हो जाए, ये बयान आपका मैं दिखाऊंगा। आ जाए, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, इंडिया अलायंस वेंटिलेटर पे जा चुका है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब इनको दवा से ठीक नहीं होने वाले, इनको दुआ की जरूरत है। और माननीय मोदी जी ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया अयोध्या में। अब वहां जाके इनको प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, भगवान ही कुछ इनका भला करेंगे। ये अलायंस देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने अनाउंस कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस समाप्त हो गया। केजरीवाल साहब दिल्ली और पंजाब में अनाउंस कर रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। 9 राज्यों में गठबंधन था, 2 राज्य तो इनका समाप्त हो चुका, तीसरा बिहार भी मुझे लग रहा है कि समाप्त हो ही जाएगा। दरअसल मसला क्या है कि स्वार्थ के बेसिस पे नहीं, तो मुझे बताइए ना कि आप कह रहे हैं कि वो गठबंधन दम तोड़ रहा है, तो आप ऑक्सीजन दे रहे हैं क्या? नहीं, हम भाजपा को कैसे दे रहे हैं ऑक्सीजन? नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर कैसे ऑक्सीजन दे रहे हैं? वो गठबंधन बनाए थे एक दूसरे को अपनी अहमियत, अपनी ताकत, अपनी हैसियत दिखाने के लिए। अच्छा, इसी होड़ में वो लोग आपस में लगे हैं। बीजेपी का इसमें नहीं कोई भूमिका नहीं है। आपस में अपना होड़ दिखाएं, सर टकराए, टकराते खुद वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम जी, पहले ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया, फिर अरविंद केजरीवाल ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया।